फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन, ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने विच मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण जो है ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। दो फैक्टर्स, एक इधर टेक्नोलॉजी, दूसरा एक साइड लिबरलाइजेशन। ये आपका बेटा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन भी बनता है आपका कि फैक्टर्स दैट मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल, इस तरीके से आ सकता है, तो आपने दोनों ही बताने हैं। दूसरा, या फिर फैक्टर्स दैट अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, तो उसमें आप ये सारा इलेबोरेट करोगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे, अब टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन के जो वेज हैं वो हमारे कैसे हैं, एयरवेज, वाटरवेज, टेक्नोलॉजी की मदद से जो है ये सब चीजें हमारी इंक्रीज हुई हैं। अगर आप बहुत टाइम पहले की बात करें तो उस टाइम पर ऐसी कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम जो है अपने गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से, वाटरवेज, शिपिंग। क्या हुआ कि एक किसी कंट्री में जो है कार्स की प्रोडक्शन हो रही, जापान का एग्जांपल लेते हैं, जापान में काफी कार्स जो है बल्क में जो है प्रोड्यूस हुई, और वो फिर अपनी कार्स को जो है यहाँ पर इंडिया में बेचना चाहते हैं। अब उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम यूज करा वो यूज करा दैट इज शिपिंग। तो क्या करेंगे, वो कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने कंटेनर्स, एक कंटेनर में 4 to 5 कार्स जो है उन्होंने डाल के जो है यहाँ पर दे दी। ऐसे ही 4-5 कंटेनर उन्होंने दिए, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो है इजी हो गई, इजीली जो है गुड्स जो है हमारे पास इंडिया में पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिशिंग मैगजीन्स, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पब्लिशिंग मैगजीन। अब हमने कोई मैगजीन को पब्लिश करना है यूएसए से, हमारे पास जो है, चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। एग्जांपल है हमारा पब्लिशिंग मैगजीन्स। अब इस मैगजीन का जो कंटेंट रेडी हुआ वो हमारा कहां पर हुआ है, यूएसए में, और उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने ये कंटेंट जो है मेल के थ्रू कहां पर भेज दिया, इंडिया में। अब इंडिया में एक पब्लिशिंग हाउस है, वहां पर जो है ये सारा मटेरियल, ये सारा कंटेंट जो है क्या हो गया, पब्लिश हो गया। किस फॉर्म में, मैगजीन की फॉर्म में। क्लियर, समझ आया। एक पहला हमने करा था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हम कोई भी मोड अपना सकते हैं, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज। क्लियर, तो उसके थ्रू जो है कंटेनर से जापान से कहां, इंडिया क्या आ रही थी, कार्स, कंटेनर में डल के। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ शिपिंग, वाटरवेज कह लो या शिपिंग कह लो, वन ऑफ द मीडियम ऑफ वाटरवेज। समझ आ गई दोनों ही एग्जांपल। पब्लिशिंग मैगजीन, यूएसए में कंटेंट रेडी हो रहा है और इंडिया में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आईटी की डेवलपमेंट, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम ये सब चीजें जो है कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ कि अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का आपको अभी एग्जांपल दिया था कि ट्रेड बैरियर से क्या हो रहा था कि जैसे ही ट्रेड बैरियर लगाया गया 1991 तक
ट्रेड बैरियर लगा के रखा। उसके बाद जो है उसको लिबरलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको जो है फ्री कर दिया गया, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। जैसे कि फॉरेन ट्रेड में क्या करा था? चाइना से हमारे पास प्रोडक्ट आया, उन्होंने इंडिया में भेजा। क्या हो रहा था कि वो जो है अपना प्रोडक्ट 5 रुपीज में बेच रहे थे, और इंडिया जो है, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट 10 रुपीज में बेच रहे थे। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को लॉस हो गया था। जो इंडिया के कंज्यूमर्स थे उन्होंने चाइना का प्रोडक्ट जो है यूज करना शुरू कर दिया। अब ये प्रॉब्लम की बात आ गई, तो क्या सोचा हमारी गवर्नमेंट ने कि क्यों ना ट्रेड बैरियर लगाया जाए। ट्रेड बैरियर में क्या होगा कि बाहर से जो भी हमारे पास गुड्स आ रहे हैं उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? बाय इम्पोजिंग टैक्स। टैक्स लगा के उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, अब ये जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर 5 का बेच रहे थे, 6 रुपए हमने टैक्स लगा दिया तो वो कितने का पड़ गया? 11 रुपए का। इससे क्या हुआ? इंडिया के प्रोड्यूसर 10 रुपए में बेच रहे थे तो वो उनको इजीली जो है लोग खरीद सकते थे। तो क्या हो गया? दोनों साइड, इंडियन प्रोड्यूसर्स और चाइना के प्रोड्यूसर्स, दोनों को ही क्या चीज मिल गई? एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन मिल गया। ये तो वन साइडेड था। अब बैरियर लगा दिया गया था जहां पर कि ये टैक्स इंपोज करा। अब प्रॉब्लम क्या आई कि अगर हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब चाइना तो दुविधा में पड़ गया, भैया मेरा तो प्रोडक्ट 11 रुपए का बन गया, अब मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे बिकेगा? तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, ध्यान से समझना, डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या करा, यूएसए वगैरह, इन्होंने एक संगठन बनाया नोन एज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इनको बोला कि आप जो है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, बांग्लादेश, कि ये जो है ट्रेड बैरियर्स को जो है हटा दें। जितनी भी डेवलप कंट्रीज थी, यूएसए वगैरह, इन लोगों ने एक संगठन बनाया डेवलप कंट्रीज ने मिलके, नोन एज WTO, जहां पर कि WTO को ये बोला गया कि आपने जो है, जो इन लोगों ने जो है ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं, इनको जो है खत्म करा जा सके, ताकि हम फ्रीली जो है अपने प्रोडक्ट को जो है कम प्राइसेस में बेच सके और लोग जो है हमारे प्रोडक्ट्स को ही खरीदें। लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री करना, टैक्स, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको जो है खत्म कर दिया गया, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ताकि फ्रीली फॉरेन ट्रेड हो सके, फ्रीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हो सके। किसकी मदद से करा? पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है टैक्स लगाया, देन इंडियन गवर्नमेंट ने ही बाद में जो है इंडियन गवर्नमेंट को ही यूज करा गया कि इनको जो है फ्री करा जाए। लिबरलाइजेशन आफ्टर 1991, लेकिन 1991 तक जो है ट्रेड बैरियर लगा हुआ था, यानी कि टैक्स लगता था और जो है उनके लिए मुश्किल होता था अपने प्रोडक्ट को जो है बेचना। 1991 के बाद जो है वो लिबरलाइज हो गए थे इजीली। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, an international organization which support the liberalization of foreign trade and investment। अब ये संगठन बना ही डेवलप कंट्रीज की मदद से था, तो इन्होंने उनका फायदा तो सोचना ही सोचना है। अब ये डेवलप कंट्रीज क्या कर रही थी? हम डेवलपिंग कंट्रीज से, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे जो है बहुत ज्यादा फायदा ले रही थी, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट इजीली बेच रहे थे, टैक्स भी अब हट चुका था और आराम से अच्छा खासा जो है ये पैसा कमा रहे थे। लॉस किनको हो रहा था? जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। और इनके सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मदद करी ट्रेड को जो है लिबरलाइज करने में। वर्क for the liberalization of all barriers to foreign trade and investment।
अब ये लोग जो है काम किसके लिए कर रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी बैरियर्स लगाए गए हैं उनको जो है हटा दिया जाए। WTO वो स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुई थी, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एट द इनिशिएटिव ऑफ, इनिशिएटिव होता है बेटा स्टार्ट, डेवलप कंट्रीज के कहने पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्टार्ट करा गया था। एस्टेब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, रूल्स को जो है बनाया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कि क्या क्या रूल्स जो है फॉलो अप होंगे। Nearly 165 countries of the world are currently member। अब 165 कंट्रीज जो हैं इसका पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। प्रोमिसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ WTO, फर्स्ट पॉइंट वही इलेबोरेट करा, अभी बताया मैंने कि इन्होंने एक रूल्स निकाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस तरीके से होगा। काफी झूठे प्रोमिसेस थे इनके। देखिए, चेक आउट दीज टू बॉक्सेस, वन इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, another one is for developing countries। developing countries have forced to remove trade barriers। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी जिन्होंने ये टैक्स लगा दिया था कि बाहर से कोई भी प्रोडक्ट आएगा, इनको क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। फोर्सफुली इनके ऊपर दबाव बनाया गया, रूल्स निकाले गए कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपने ट्रेड बैरियर्स को जो है हटाना होगा। इन द सेम वे व्हाट दे डिड, developed countries have unfairly retained trade barriers। क्या बोला गया कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो जो है इजीली जो है अपना प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं, लेकिन यूएसए अपना प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना चाहता है तो इजीली सेल कर सकता है, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। यानी कि इनके लिए तो हटा दिया गया कि ठीक है भैया आपको कोई भी जो है टैक्स आपके प्रोडक्ट पर नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर्स के साथ गलत हो गया। यानी कि नॉट ओनली इंडियन, आई वुड से डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इन लोगों ने क्या करा कि इनके लिए रख दिया गया और यूएसए जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके लिए जो है हटा दिया गया। यानी कि जो रूल्स बने वो सारे के सारे रूल्स जो हैं इन्हीं की फेवर में बने, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं के द्वारा जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जो है एक डिबेट हुई। चलिए समझ में आ गया ये कि इनके जो प्रोमिसेस, इनके जो वायदे थे, इनकी जो प्रैक्टिसेस थे, इनके जो रूल्स थे इंटरनेशनल ट्रेड के, वो पूरे के पूरे बायस थे, पूरे के पूरे जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट थे। डेवलपिंग कंट्रीज को जो है इन्होंने पूरा फोर्सफुली जो है रेगुलेशंस जो है निकाल के, रूल्स बना के जो है इन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो है रिमूव करवा दिया गया, और डेवलप कंट्रीज ने जो है अनफेयरली तरीके से, यानी कि अनफेयरली और वी कैन से माल प्रैक्टिसेस, गलत चीजों का इस्तेमाल करके इन्होंने जो है ट्रेड बैरियर्स जो है अपनी कंट्रीज पर जो है रखे कि भी अगर हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो तब तो हमें ठीक है कि लगाना पड़, हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो उस पे हमारा टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला है तो वो लगेगा। क्लियर। अब इसमें आता है एक डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि यूएसए में जो है एग्रीकल्चर जो है बहुत ही कम जो है करी जाती है, कॉमर्शियली होती है वहां पर यूएसए में, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होती है। अब आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो है मैक्सिमम लोग जो है खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर मैक्सिमम परसेंटेज जो है हमारे जो देश में इन्वॉल्व है जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर तो आप देख सकते हो अराउंड कितने परसेंट, जल्दी हैंड रेस करो जरा, हमारी कितनी परसेंट डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पर, इंडिया का कितना परसेंट जो है एग्रीकल्चर पर जो है इन्वॉल्व है? 70%। ओके ओके, चलिए
करेक्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।